हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल अनाहता वेलनेस में। और आज हम दो कार्ड्स यूज़ कर रहे हैं इस वीक की रीडिंग के लिए। एक है इंडिगो एंजल्स और जो दूसरा डेक है वो हम यूज़ कर रहे हैं मैजिकल टाइम्स। जैसा कि लास्ट रीडिंग में अगर आप लोगों ने देखी हो तो मैसेज आया था कि जो भी लोग स्पिरिचुअल मैसेज कन्वे करते हैं या स्पिरिचुअल पाथ पे अपने चल रहे हैं, उनकी जो प्लानिंग्स हैं, उनका जो लाइफ पैटर्न है उसमें स्लाइट चेंज आएगा। तो मैंने सोचा कि मैं भी अपनी रीडिंग में कुछ चेंज लेके आती हूँ। तो फ्रॉम टुडे व्हाट आई विल बी डूइंग इज़ मैं दो कार्ड मैं निकाला करूँगी नॉर्मल जनरल रीडिंग्स के लिए, और एक कार्ड मैं ऐसा निकालूंगी जिसके लिए हम मोर अवेयर होंगे, एक अवेकनिंग के लिए, उन लोगों के लिए जिनका लाइफ पर्पस ही अवेकनिंग है और लोगों को हेल्प करना उनके अवेकनिंग प्रोसेस में, उनके एनलाइटेंड पैटर्न्स में उनको हेल्प करना। सो लेट्स सी आज क्या रीडिंग आती है। तो दिस इज द कार्ड अगेन, द सिल्वर इज नाइस। सो लेट्स सी कि आज क्या कार्ड्स आने वाले हैं हमारी ये वीक की रीडिंग के लिए। ये जो रीडिंग है ये फर्स्ट वीक ऑफ जून की रीडिंग है और बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैं। टडा, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैं। एज यूजुअल मुझे हमेशा ही स्ट्रॉन्ग लगते हैं एनर्जीज डिपेंडिंग ऑन टडा। ओह, ये तो मुझे बहुत सारे कार्ड्स हैं, तो हम एक कार्ड इसमें से निकालेंगे। ओके, लेट मी क्लीन। बहुत सारे स्टैग्नेटेड एनर्जीज हैं ऑलरेडी, तो मैं थोड़ा कार्ड्स को क्लीन करती हूँ। सिंबल बनाएंगे। इट कैन बी एनी सिंबल, लव सिंबल, पीस सिंबल और सिंबल ऑफ गॉड बनाएंगे। अपने कार्ड से प्रे करेंगे, क्लीन क्लीन क्लीन, और हमारे कार्ड्स क्लीन हो जाते हैं रीडिंग करने के लिए। ओके, वन मोर शफल। ओके, हाँ 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 हाँ, यस, ये हमारा कार्ड है। और एक कार्ड हम निकालेंगे मैजिकल टाइम्स में से। यूजुअली मैं अपने कार्ड्स पहले ही क्लीन करके रखती हूँ, कई बार दोबारा क्लीन करने की जरूरत पड़ती है। तो दिस इज द कार्ड फ्रॉम दिस। तो ये हम आखिरी में करेंगे, पहले हम ये वाले कार्ड्स देखते हैं। फर्स्ट जो कार्ड हमारा आया है, यू आर स्पेशल। यस, मुझे पता है कि आप स्पेशल हैं। आपको पता है कि आप स्पेशल हैं। सो आई विल शो यू, दिस इज अ ब्यूटिफुल कार्ड, यू आर स्पेशल। ओके, तो ये जो कार्ड है हमें कहना चाह रहा है, ये जो वीक है हमारा, ये हमें बता रहा है कि ये वीक है करेज का, स्ट्रेंथ का, पेशेंस का और बिलीव का, कि आप जितना भी आपकी जो करेज है, आपका जो फेथ है और आपकी जो स्ट्रेंथ है, वो आपको रिजल्ट्स देगी, आउटपुट देगी, इवन आपके एक्सपेक्टेशन से बेटर। अगर आप अपनी करेज पे मेंटेन रहेंगे, अपने फेथ पे मेंटेन रहेंगे, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। अभी थोड़ा सा ऑकवर्ड कंडीशन चल रही है शायद आपकी लाइफ में, आपकी जॉब से रिलेटेड, आपके करियर से रिलेटेड, आपकी लव लाइफ से रिलेटेड, या आपके फाइनेंसेस से रिलेटेड कोई एक ऐसा मैटर है जो थोड़ा ऑकवर्ड चल रहा है अभी, जिससे आप सहमति नहीं रखते हैं, आप उसको बदलना चाहते हैं। तो उसके लिए यही मैसेज आ रहा है कि आप पेशेंस रखिए, करेज रखिए। मे बी ये टाइम मुश्किल है, बट जिस स्ट्रेंथ से आप अपना ये प्रेजेंट का टाइम आप निकाल रहे हैं, यही स्ट्रेंथ रख के आप इस टाइम को क्रॉस करेंगे, पास करेंगे इस टाइम को, तो आपको फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा। तो आपको इस चीज़ की टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है कि जब ये टाइम पूरा होगा, ये जो फेज आपका चल रहा है ये पूरा होगा तो क्या होगा। सब कुछ बहुत ही अच्छा होगा, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। दूसरा कार्ड है शो एप्रिसिएशन। ये दोनों कार्ड बहुत ज्यादा कनेक्टेड हैं। अगर आप देखेंगे, यू आर स्पेशल एंड शो एप्रिसिएशन, ये दोनों कार्ड्स ये बोल रहे हैं कि आपका जो अभी फेज चल रहा है वो चल रहा है सेल्फ लर्निंग का, सेल्फ लव का, सेल्फ एक्सेप्टेंस का। तो उसमें यही है कि एंजल्स, गॉड, मास्टर्स, जिसको भी आप प्रेज करते हैं, जिसको भी आप बिलीव करते हैं, दे वांट टू टेल यू कि आप स्पेशल हैं और आपको अपने आप को अप्रिशिएट करना चाहिए कि जो आप स्ट्रॉन्ग हैं, जितना करेजियस हैं, आपके सोचने का जो तरीका है वो आपको हमेशा
एक सही रास्ते पर रखता है। कई बार हमें डाउट होता है कुछ करते समय कि अरे हम सही रास्ते पर चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, अरे ये काम करने का सही तरीका है या नहीं है, अरे मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो जो आपका ये सोच समझ के जो आप स्टेप लेते हैं वो हमेशा अच्छा स्टेप होता है, हमेशा बैलेंस स्टेप होता है, हमेशा प्रकृति उस स्टेप को सपोर्ट कर रही होती है, मतलब कि वो बिल्कुल बैलेंस स्टेप होता है। तो आपको इस चीज़ के लिए अपने आप को अप्रिशिएट करना चाहिए, इस चीज़ के लिए अपने आप को ग्रेट फील करना चाहिए, अपने आप को थैंक्स करना चाहिए कि दैट येस यू हैव अ सर्टेन सेंस ऑफ थिंकिंग एंड एबिलिटी विच ऑलवेज कीप्स यू ऑन ट्रैक। दैट्स अ गुड मैसेज। लेट्स सी और क्या मैसेज है, अभी और भी कुछ आ रहा है। सी इस कार्ड में भी यही है, जो प्रेजेंट कंडीशन चल रही है थोड़ी सी आपको अभी फील हो रहा है ऑकवर्ड है, लेकिन आप अगर इस कार्ड में देखेंगे ये एंजल एक गर्ल है, एक टाइगर के साथ चल रही है। अगर हम नॉर्मली देखेंगे तो यही लगेगा कि अरे शी इज इन डेंजर, शी इज नॉट कंफर्टेबल, कुछ गड़बड़ है, कुछ प्रॉब्लम है। बट अगर हम इस कार्ड को पेशेंस से देखेंगे, फेथ ला के देखेंगे, अपनी स्ट्रेंथ को अपने साथ कलेक्ट करके देखेंगे, तो हमें दिखेगा अरे ये टाइगर तो इसका फ्रेंड है, या इसका पेट है इस लड़की का, या इनका अच्छा फ्रेंड है। तो यानी कि जो भी कंडीशन चल रही है उसमें डेंजर नहीं है, बिल्कुल भी कोई डाउट्स नहीं है, कोई भी हार्म नहीं है। आपको फ्रूटफुल ही उसका जो एंडिंग होगा फ्रूटफुल ही होगा, आपको वो हेल्प ही करेगा। अभी तो ये तो मैसेज हो गया। अब आपको क्या करना है ये पूरा वीक, वो मैं आपको पॉइंट्स बताने वाली हूँ कि आपको ये वीक जो मैसेज मिला है उसके साथ अपने आप को बैलेंस रखते हुए कैसे चलना है। एक मैं हमेशा बोलती हूँ कि आपको अपने आप को बैलेंस रखना है, फेथ रखना है। तो फेथ रखने के लिए बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है, और बैलेंस रखने के लिए फेथ बहुत ज़रूरी है। तो दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। तो दोनों को मेंटेन करने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप मेडिटेट करें 15 मिनट्स 10 मिनट्स, अपनी आंखें बंद करें और बस सांस अंदर सांस बाहर, सांस अंदर सांस बाहर, सांस अंदर और सांस बाहर। और जब आप ये 3 बार कर लें तो अपने आप से, अपनी आत्मा से बोलें, आई लव माई सोल, आई लव माई बॉडी, आई बिलीव इन द लॉ ऑफ नेचर एंड यूनिवर्स लव्स मी। अगर आप ये अफर्मेशन दिन में 2 बार भी करेंगे तो आपको और स्ट्रेंथ मिलेगी और आपको क्लियरिटी मिलेगी कि आपको कब कौन सा स्टेप लेना है, किस तरह से लेना है, और अपना और बेहतर आप कैसे कर पाएंगे। दूसरी चीज़ इसमें जो आ रहा है कि आपको थोड़ा सा अपना जो है इसमें आ रहा है कि ये वीक आपको बहुत ज़्यादा लिक्विड इनटेक करने की ज़रूरत है, बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस। आपको पानी बहुत ज़्यादा पीना है। आप शायद पानी आजकल कम पी रहे हैं, या आप जितना पानी पी रहे हैं मे बी वो सफिशिएंट हो, बट इस समय आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा वाटर की ज़रूरत है। तो प्लीज़ ड्रिंक सम मोर वाटर, 1-2 ग्लास पानी और बढ़ा दीजिए अपनी डाइट में, तो जो आपको रिलीफ करेगा। और एक और चीज़, अगर आप सुबह उठ के अगर ग्रीन टी अगर आप पिएंगे तो आपको बहुत रिलीफ देगी, आपकी बॉडी को सूद करेगी। इस समय आपको एक्चुअली अपनी बॉडी को सूद करने की ज़रूरत है। आपको रियली अपनी बॉडी से कनेक्शन बनाने की ज़रूरत है। तो आप ग्रीन टी पी सकते हैं, उसके लिए मॉर्निंग में आप फ्लावर टी पी सकते हैं। फ्लावर टी भी बहुत अमेजिंग होती है। आप पीते हैं तो आपको लगता है कि आप खुद ही फूल बन गए हैं। अगर आप रेगुलरली उसको पीते रहते हैं तो बहुत ही अच्छी होती है फ्लावर टी। ग्रीन टी भी बहुत अच्छी होती है। तो वाटर इनटेक बढ़ाइए अपना मॉर्निंग में अपनी बॉडी को सूद करने के लिए लेमनेड, फ्लावर टी या ग्रीन टी आप ज़रूर लीजिए। और ये हफ्ता आपका थोड़ा सटल स्टैग्नेटेड जाने वाला है। आपको लगेगा कुछ हो ही नहीं रहा है, कुछ भी नहीं काम कर रहा है, सब नॉर्मल चल रहा है, ये है वो है करके आपको बहुत ही नॉर्मल वीक जाएगा आपका। बहुत ज़्यादा अप्स या बहुत ज़्यादा डाउन नहीं होगा इस हफ्ते में। बट ये हफ्ता बहुत इंपॉर्टेंट है एक ब्यूटिफुल आउटकम को मैनिफेस्ट करने के लिए। और वो मैनिफेस्ट कैसे करने में हमें हेल्प मिलेगी, मैंने आपको बताया, सांस, छोटा सा मेडिटेशन बताया है, एफर्मेशन बताया है, वो करिए, अपनी बॉडी को सूद करिए, डिहाइड्रेट करिए, और बस झटपट ऐसे निकल जाएगा एक हफ्ता।
फिर हम देखेंगे कि नेक्स्ट हफ्ते की क्या रीडिंग आई है आपके लिए। अब देखते हैं कि अवेकनिंग रीडिंग में क्या आया है मैसेज हमारे लिए। वाह, ये कार्ड बहुत खूबसूरत है अगर आप देखेंगे तो। हैप्पीनेस, इमेंस डिलाइट कैन बी फाउंड in the smallest of things. Cultivate fluttering moments of joy. It's a more beautiful. See, इसमें भी वही मैसेज है, डिपेंड करता है कि आप अपने मैसेज किस तरह से प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये भी मैसेज वही कह रहा है कि दिस वीक विल बी फुल ऑफ हैप्पीनेस। हैप्पीनेस एक ऐसा इमोशन होता है जो आपकी लाइफ में एक सेटिस्फेक्शन लाता है, एक ठहराव लाता है, एक सटलनेस लाता है। तो वही ये वाले कार्ड में भी है कि थोड़ा सटल वीक होगा आपका, और इसमें इस वीक के पूरे होते होते चौथे दिन, पांचवें दिन बहुत स्पेशल है इस वीक का। और आपकी यू विल फाइंड आउट, शायद कोई आपको हेल्प करने के लिए कोई ह्यूमन बीइंग, आप कोई एक ऐसा काम है जो आप कर रहे हैं और थोड़ी सी आपको ट्रबल आ रही है। मास्टर्स आपको एक हेल्प भेजेंगे, आपका जो स्पिरिचुअल मैसेज है उसको लर्न करने के लिए आपको मास्टर्स हेल्प भेजेंगे। और दैट कैन बी एन इंट्यूटिव हेल्प, or that can be from a like being whoever, जो भी लाइट वर्कर है, स्टार सीड्स हैं, उनकी तरफ से आपको ज़रूर एक मैसेज मिलेगा। आपके जो एक हर्डल चल रहा है, इमोशनल्स आपको लग रहा है अप एंड डाउन आ रहे हैं, लेकिन आप उन इमोशंस को अभी कंट्रोल कर चुके हो। कंट्रोल करने का मतलब आप उनको उस स्टेट पे लेके आ गए हो कि वो आपको बॉदर नहीं कर रहे हैं, परेशान नहीं कर रहे हैं, तकलीफ नहीं दे रहे हैं और दर्द नहीं दे रहे हैं, लेकिन तभी भी वो इमोशंस अभी भी हैं। एंड यू हैव टेकन द लेसन उस इमोशन का कि क्यों आया है और आपको क्या करना है उस इमोशन के साथ, उसको कैसे उसको अनरूट करना है उस इमोशन को, जिससे आपकी हीलिंग हो सके, इंटरनल हीलिंग हो सके। तो यस, ये वीक आपके पास कोई मैसेज आएगा, मैसेज फ्रॉम द मास्टर्स और मैसेज फ्रॉम द एंजल्स और मैसेज फ्रॉम द लाइट वर्कर और स्टार सीड्स, जो आपको हेल्प करेगा और जो आपने अंडरस्टैंडिंग गेन करी है उस अंडरस्टैंडिंग से आगे आपको लेके जाने के लिए। दैट्स व्हाट, सी द सेम मैसेज इज हियर आल्सो, व्हिच इज सेइंग कि आपको मैनिफेस्ट करना है एक बेटर फ्रूट के लिए, लेकिन जो आप फ्रूट अज्यूम कर रहे हैं उससे बेटर फ्रूट आपको मिलेगा। सेम कार्ड, जो आपने लर्निंग ऑलरेडी कर ली है उससे बेटर लर्निंग के लिए आपको जो है असिस्टेंस मिलेगा। एंड देन द एंड ऑफ द वीक विल बी फुल ऑफ जॉय, फुल ऑफ लव। देयर विल बी ए वेरी ब्यूटिफुल स्पार्क इन योर लाइफ। एक छोटे से एग्जाम्पल के लिए बताती हूँ, जिसको आप जैसे आपके कोई लव्ड वंस हैं, आपके हस्बैंड हैं, आपके बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, या आपके सिस्टर है जिनसे आप, और या कोई भी ऐसा रिलेशन है, आपका ब्रदर है, या आपके पेरेंट्स हैं जिनसे आप बहुत दिनों से नहीं मिले हैं और एकदम से मिलते हैं तो एक जॉय का फीलिंग आता है, बहुत स्ट्रॉन्ग लव का फीलिंग आता है, विच इज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और हाई फ्रीक्वेंसी का, हाई एनर्जी का मूवमेंट होता है जब आप पहली बार मिल रहे होते हैं किसी स्ट्रॉन्ग पर्सन से जो आपकी लाइफ में एनर्जी लेवल पे वैल्यू रखता है, या आपका सोलमेट है, या आपका ट्विन फ्लेम है। तो जब आप पहली बार ऐसे पर्सन से मिलेंगे या बहुत दिनों बाद अपने रिलेटिव्स से मिलेंगे, तो वो जो उस टाइम पे जो इमोशनल मूवमेंट होता है उसकी जो हाई फ्रीक्वेंसी होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है। वैसी ही फ्रीक्वेंसी आप ये वीक फील करने वाले हैं। तो इसका शॉर्ट में मतलब है कि आप अपने लव्ड वन से मिलेंगे, या तो इस वीक, या आप अगर अपने पेरेंट्स से अलग रहते हैं तो मे बी आपको मिलेगी अपॉर्चुनिटी कि आप अपने पेरेंट्स के साथ जाके रह पाएँ, या फिर अगर आप बहुत दिनों से अपनी फ्रेंड्स से नहीं मिले हैं, अपनी कोई भी जो आपके लिए इम्पोर्टेंस रखता है लाइफ में, तो आपको ये हफ्ता उनसे मिलने को मिल सकता है अपॉर्चुनिटी, और they will bring joy in your life, they will bring love in your life. Let's see what else is there in the card. Okay, or the beauty of this card and the message is कि आपको already पता है कि आपको क्या चाहिए,
एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर, ये जो इमोशनल बैटल चल रहा है, जिसको ऑलरेडी आपने लर्न कर चुका है और आपको असिस्टेंस भी मिलने वाली है आगे इस चीज़ के लिए, तो बेस्ट पार्ट ये है कि आपको पता है कि आप कहाँ जाने वाले हो, आपको पता है कि आपको क्या मिलने वाला है, आपको पता है कि आपका टारगेट क्या है, आपके अचीवमेंट्स क्या होने वाले हैं. यू आर वेरी क्लियर अबाउट दैट, एंड दैट इज अगेन द अदर ब्यूटी पार्ट, अमेजिंग पार्ट ऑफ दिस थिंग इज कि यू आर नॉट पजेसिव अबाउट इट एट ऑल, कि आपको क्या मिलने वाला है. यू आर नॉट ईगर अबाउट इट, यू आर सो मच कंटेंटेड, सो मच काम, सो मच पीसफुल, बट you are aware. That's the most beautiful part, that you are aware of what is happening inside, outside and above the matters, which is a beautiful thing. It states कि आपने अभी कुछ टाइम में अपना कोई एक ऐसा, बोलते हैं ना, अगर आप लोगों ने मैट्रिक्स देखी होगी कि कोई एक ऐसा चीज़ है, कोई एक ऐसी फीचर आपने अपडेट किया है अपनी अवेकनिंग में, जो आपको बहुत ही ब्यूटीफुल फीलिंग देने वाला है लव एंड जॉय की. जो आपको लग रहा था कि कुछ टाइम से शायद you were feeling that you are not loved, you don't have joy, you don't have warmth, but yes, you're going to get it by the end of this week, and it's a beautiful card, very amazing. So this, ये हमारी कार्ड का रीडिंग था, बहुत ही ब्यूटीफुल था. मुझे हमेशा खुद के लिए भी बहुत मैसेज मिलते हैं. कई बार होता क्या है कि मैं अपने शेड्यूल को बैलेंस करने के लिए काफ़ी बिजी होती हूँ, कई बार मेंटली भी, इमोशनली भी. सो आई डू नॉट एक्चुअली टेक आउट कार्ड्स फॉर मी, क्योंकि मुझे जो भी मैसेज आते हैं इंट्यूटिवली आते हैं, एंड देन इमीडिएटली आई वर्क ऑन इट. बट समटाइम्स यू रियली नीड मैसेज. तो मुझे किसी और से मिले मैसेज, उससे पहले मुझे ये वीकली कार्ड रीडिंग में मुझे वो मैसेजेस मिल जाते हैं मास्टर्स और एंजल्स के, खुद ही वो आके मुझे मैसेज दे देते हैं. सो दैट इज़ ब्यूटिफुल थिंग. सो ये था हमारा ये वीक का कार्ड रीडिंग, और होप आप अब एसोसिएट कर पाए हो ये रीडिंग को अपने आप से, अपनी लाइफ के इवेंट्स के साथ, या अपनी फ्रेंड की किसी कंडीशन के साथ. अगर फ्रेंड की किसी कंडीशन के साथ रिलेट कर पाए हैं तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को, अपने फैमिली मेम्बर्स को बताइए मेरी कार्ड रीडिंग के बारे में, और उनको सजेस्ट कीजिए कि शायद मेरी रीडिंग से उनकी लाइफ में कुछ और हेल्प मिल सकती है. अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए. दैट विल बी रियली ग्रेट फ्रॉम योर साइड, अ बिग सपोर्ट फ्रॉम योर साइड. और अगर आपको कोई क्वेश्चंस है तो आप पर्सनल रीडिंग के लिए भी आप रिक्वेस्ट पोस्ट कर सकते हैं मुझे. थैंक यू सो मच and lots of love. Stay blessed, stay peaceful and stay contented, and I wish your Anahata will boost with lots of love and light this week. God bless you all.